हेलो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, जुलाई में जो सीटेट का पेपर होने वाला था उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 7 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 1 महीने से ज़्यादा टाइम तक इसका फॉर्म भरा जाएगा और उसमें पेपर का टाइम भी दे दिया है 7 जुलाई। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि काफ़ी लंबा टाइम है। अगर आप लोग अभी से 1-2 घंटे निकाल रहे हैं तो काफ़ी टाइम है पढ़ने के लिए। सीटेट की तैयारी के लिए तो काफ़ी टाइम है। थोड़े से सस्पेंस की बात यह है कि बिहार में जो 4th फेज़ का फॉर्म आने वाला है वो सीटेट एग्ज़ाम के बाद ही आए। अगर पहले आ जाता है और अपेयरिंग वालों को नहीं लेते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बच्चे अभी अपेयरिंग वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। फिर अब जिनका रिज़ल्ट निगेटिव आया है वो भी अभी फॉर्म भरेंगे, तो अगर सीटेट के बाद ही फॉर्म आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे भी सीटेट का फॉर्म भरना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस बार केवल सेकंड पेपर ही भरा जाए, क्योंकि इस पहला पेपर मेरा 2 बार क्लियर हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार केवल सेकंड पेपर ही भरूँ। बीपीएससी 3rd फेज का एडमिट कार्ड भी आ चुका है और 15 तारीख को पेपर है। मैं भी ये फॉर्म भरने के लिए बहुत कोशिश की थी कि मेरा सीटेट में 90 नंबर आ जाता है तो मैं भी ये फॉर्म भर दूँगी। मैंने कोर्स खरीदने के लिए भी सोचा था, लेकिन मैं वही सीटेट के रिजल्ट का वेट कर रही थी और जो सोच रही थी वही हुआ। मेरा 83 नंबर ही रह गया, मैं फॉर्म नहीं भर पाई। अब ये कोशिश कर रही हूँ कि इस बार मेरा 90 नंबर आ जाता है तो मैं बीपीएससी 4th फेज में फॉर्म ज़रूर भरूँगी, क्योंकि यूपी की हालत तो आप लोग देख ही रहे हैं, कुछ अता पता है नहीं वैकेंसी का। बीपीएससी 3rd फेज में पेपर देने वाले भाई बहन को मैं ऑल द बेस्ट ही बोलूँगी कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। अब 1 हफ्ते का टाइम और है। जितना भी पीछे पढ़ चुके हैं आप लोग फटाफट उसका रिवीजन करिए, क्योंकि अब इस टाइम में नया कुछ पढ़ने पर सब मिक्स हो जाता है और पिछला पढ़ा हुआ भूल भी जाता है। तो अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा हुआ है, पीवाईक्यू या मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट जो भी आप लोग दे रहे हैं वो सब देते रहिए, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम रह गया है। सीटेट में फॉर्म भरने वाले सभी फ्रेंड्स, चलिए एक बार फिर नई पॉजिटिविटी के साथ एक नया कदम बढ़ाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। क्योंकि कहते हैं ना कि बीते हुए समय और खोए हुए चीज़ पर नज़र नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जो खो गया है वो मिलने वाला नहीं है, जो बीत गया समय वो आने वाला नहीं है। और फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में सोचना ज़्यादा ही बेटर रहता है। आप लोगों को मैं अपनी स्टडी का बताऊं तो इस टाइम मैं एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ रही थी, 6, 7, 8 क्लास की, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी। तो अब सीटेट का फॉर्म भरना है तो मैं सोच रही हूँ कि इसको और अच्छे से पढ़ा जाए, क्योंकि मैं इस बार सेकंड पेपर ही भरूँगी। और मेरा एसएसटी थोड़ा सा वीक पॉइंट हो जाता है, जिसमें मेरा पिछली बार भी 30 नंबर आया था और इस बार 35 नंबर आया था। और मैं सोच रही हूँ कि इस बार अच्छे से पढ़ लूँ, ताकि मेरा थोड़ा सा इसमें नंबर बढ़ जाएगा तो मेरा 90 नंबर उधर से आ जाएगा। लैंग्वेज और सब तो मेरा सही है, लेकिन मेरा एसएसटी से ही कम नंबर उठता है, 35 से ऊपर हो ही नहीं पाता है। तो मैं अपना यही पोर्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। आप लोग भी अगर एसएसटी से हैं तो अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि पेपर ज़्यादा इजी भी नहीं आता है, घुमा फिरा के आता है, स्टेटमेंट ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन में। तो जब तक आप एनसीईआरटी की बुक से पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर लेते हैं तब तक समझ में नहीं आता है पेपर। और पेपर एनसीईआरटी की बुक से ही आता है, इतना तो कंफर्म है सबको। तो दोस्तों, आप लोग भी अपना जो आपका वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, अभी बहुत टाइम है। अगर अपने वीक पॉइंट को भी अलग से 1-1, 2-2 घंटे देते हैं तो आराम से कवर कर लेते हैं। दोस्तों, ये रहा मेरा आज का छोटा सा स्टडी ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।